डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, माई सेल्फ बरकत चौधरी। आपकी होम क्लासेस का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपकी पर्शन बुक का 11th की पर्शन बुक का लेसन नंबर 6 लेके आपके रूबरू हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आपने जो 5 लेसन पढ़े हैं वो आपको बखूबी याद होंगे और अपनी नोटबुक्स पे आपने साथ साथ लिखे भी होंगे। तो आइए हम लेसन नंबर 6 दर्स शीशम आप पढ़ने जा रहे हैं। और अपनी स्क्रीन पे देखिए, जिस जिसके पास घर में बुक मौजूद है वो अपना पेज नंबर 16 निकालिए और देखिए यह रहा आपकी स्क्रीन पे दर्स शीशम लेसन नंबर 6 वाया व जुमला वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। बाज़ार, पहला लफ्ज़ है पर्शियन का बाज़ार। इसका मतलब है बाज़ार को बाज़ार ही कहते हैं उर्दू में भी, मार्केट कहते हैं इंग्लिश में। खाना, ये आपने बारहा पढ़ा है, खाना लफ्ज़ का मतलब हो गया घर, मकान। लिबास, लिबास को उर्दू में कपड़े या पोशाक कहते हैं, लिबास भी कहते हैं लेकिन पोशाक और कपड़े इसका एप्रोप्रिएट उर्दू है, और क्लॉथ कहते हैं इंग्लिश में। अज़ फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका उर्दू है से, इंग्लिश फ्रॉम। ख़रीद परचेज्ड यानी ख़रीदा, कोई चीज़ ख़रीदी उसको ख़रीदन मस्दर से है। दीद ही शी सा यानी उसने देखा, सेकंड फॉर्म में आया है दीद। फ़रोख्त बेचना या बेचा। दारेम हमारे पास कोई चीज़ है। बुरद लेना, ही शी टुक उसने लिया। ईशान ऊ होता है वो, और ईशा जमा के लिए, ऊ अकेले के लिए और ईशा एक से ज़्यादा के लिए। वो ऊ ईशा तू शुमा मन मा, ये फ़ारसी सीगों की अलामतें हैं, तो उसमें से दूसरी अलामत है ईशान। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। बाज़ार, बाज़ार का मतलब बाज़ार, खाना घर या मकान, लिबास कपड़े या पोशाक, अज़ से ख़रीद ख़रीदा, दीद देखा, फ़रोख्त बेचा, दारेम हमारे पास कोई चीज़ है, बुरद लिया या लेना उसने लिया, ईशान वो। ये सेंटेंसेस हैं आपके आगे जुमले फ़ारसी ज़बान में, तो इनका उर्दू देखिए। पहला जुमला है ऊ बाज़ार रफ्त, ऊ बाज़ार रफ्त वो बाज़ार गया। कहाँ गया? बाज़ार। ऊ बाज़ार रफ्त वो बाज़ार गया या बाज़ार चला गया। ऊ अज़ बाज़ार कलम ख़रीद उसने बाज़ार से कलम ख़रीदा, उसने बाज़ार से कलम ख़रीदा। ऊ अज़ बाज़ार, अज़ का मतलब हो गया से, बाज़ार बाज़ार, कलम कलम को कहते हैं, और ख़रीद हो गया ख़रीदना। उसने यानी अकेले आदमी के लिए उसने बाज़ार से कलम ख़रीदा। ईशान, अब यहाँ ऊ था अकेले के लिए तो ईशा आ गया जमा के लिए। ईशा खानादारंद उनके पास घर है, वो घर रखते हैं यानी उनके पास मकान है, उनके पास घर है। चौथा जुमला है ईशान चश्माए स्यादारंद, ईशान चश्माए स्यादारंद उनकी आंखें काली हैं, दे हैव ब्लैक आईज। पांचवा जुमला है जीशान ये कलम सब्ज़ फ़रोख्त, जीशान ये कलम सब्ज़ फ़रोख्त जीशान ने एक सब्ज़ कलम बेचा। जीशान ये कलम सब्ज़ फ़रोख्त, जीशान ने एक कलम सब्ज़ बेचा। ये बारहा मैं सेंटेंसेस को रिपीट इसलिए करता हूँ कि फ़ारसी एक आपके लिए 11th वाले बच्चों के लिए नई ज़बान है, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अगला जुमला देखिए, माँ हाफ संदली दारें हमारे पास 7 कुर्सियाँ हैं। माँ हाफ संदली दारें हमारे पास 7 कुर्सियाँ हैं, संदली कुर्सी को कहते हैं, हाफ 7 को, दारें मैंने हमारे पास, या हम रखते हैं, माँ हो गया हम। माँ हाफ संदली दारें हमारे पास 7 कुर्सियाँ हैं या हम 7 कुर्सियाँ रखते हैं। आया रिजवान अज़ बाज़ार लिबास ख़रीद, तो यहाँ सवाल है, क्वेश्चन किया है। आया, आया का मतलब होता है क्या,
क्या रिजवान ने बाजार से कलम खरीदा? नेक्स्ट आएगा आपका ऊ मारा दीद। ऊ मारा दीद, उसने हमें देखा। मारा हो गया हमको, तो हमें देखा, उसने हमें देखा। रजी मिदाद शुमारा बरद। रजी मिदाद शुमारा बरद, रजी ने तुम्हारा कलम लिया। मिदाद पेंसिल को कहते हैं, सॉरी। रजी ने तुम्हारी पेंसिल ली या आपकी पेंसिल ली। आन्हा बखाना रफ्तंत। आन्हा बखाना रफ्तंत, वो घर गए। कहाँ गए? घर गए। आन्हा जमा के लिए है, यानी वो घर गए। खाना मन दर बाजार अस्त, मेरा घर बाजार में है। 11वां सेंटेंस, खाना मन दर बाजार अस्त, मेरा घर या मेरा मकान बाजार में है। लिबास मन सफ़ीद अस्त, सफ़ीद सफ़ेद को कहते हैं। लिबास वही पोशाक या कपड़े। मेरे कपड़े सफ़ेद हैं या मेरा लिबास सफ़ेद है। माने मेरा। इन कलम हाय मान व अन किताब हाय शुमास्त, ये मेरी कलमें, ये मेरे कलम और वो आपकी किताबें हैं। इन कलम हाय मन, कल एक से ज़्यादा कलम हैं यानी आपके पास, तो इन कलम हाय मन, ये मेरे कलम। व अन किताब हाय शुमास्त, और वो आपकी किताबें हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस, ये 14वां जुमला यानी 14th नंबर। ऊ दफ्तर मान बरद व फ़रोख्त। वो दफ्तर मान बरद व फ़रोख्त, उसने मेरी कॉपी ली या वो मेरी कॉपी ले गया और बेच दी। वो मेरी कॉपी ले गया और उसको फ़रोख्त कर दिया, बेच दिया। दफ्तर कहते हैं कॉपी को। आखिरी जुमला है किताब रा दर बाजार दीदम व बकलास बरदम। किताब को मैंने किताब को बाजार में देखा और उसको क्लास में ले आया। किताब रा दर बाजार दीदम, मैंने किताब को बाजार में देखा। व बकलास बरदम, और उसको क्लास में ले गया। इस तरह से आपका ये वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। वाया व जुमला कंप्लीट हो गए, अल्फाज और जुमले। अब हम देखते हैं आपकी एक्सरसाइज लेसन नंबर 6 की तमरीन। पहला क्वेश्चन है जाय खाली रा बवाया मुनासिब पुरकुनीत। ये एक्सरसाइज जो है इसमें जाय खाली रा बवाया मुनासिब पुरकुनीद, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज के साथ भरिए। पहली डैश है ऊ यक डैश खरीद। आप कुछ भी लिख सकते हो। ऊ यक ऊ यक कलम खरीद, ऊ यक दफ्तर खरीद, उसने एक कॉपी खरीदी, उसने एक कलम खरीदा, जो भी है, संदली खरीद। बहरहाल लफ्ज़ जो है वो बामानी होना चाहिए। दूसरा जुमला है रंग लिबास मन डैश हस्त। तो आप इतने ज़्यादा उलझन में ना जाइए। पहले के जुमले में ऊ यक दफ्तर खरीद, उसने एक कॉपी खरीदी। दूसरा है रंग लिबास मन डैश हस्त। तो आपके लिबास का रंग जो भी होगा वो लिखना है। आपको रंगों के नाम आने चाहिए, जैसे सफ़ीद है, सब्ज़ है, किरमज़ है, स्याह है, जर्द है। तो इनमें से जो भी आपके लिबास का रंग है आप लिख सकते हो। तो आप लिखोगे रंग लिबास मन सफ़ीद आस्त, मेरे कपड़ों का रंग या मेरे लिबास का रंग सफ़ेद है। खाना मन दर डैश अस्त, तो अभी हमने पढ़ा खाना मन दर बाजार अस्त, बाजार आएगा डैश में। शुमा दो डैश दारिद, तो हर एक को कान तो दो ही होते हैं, तो कान आप लिख सकते हो शुमा दो डैश दारिद, शुमा दो गोश दारिद, आपके दो कान हैं। तो अगर हाथ भी अल्लाह के फजल से हर एक को दो ही होते हैं, तो आप शुमा दो 10 दारिद लिख सकते हो। शुमा दो 10 दारिद, शुमा दो गोश दारिद। रिजवान अज डैश ब डैश आमद, रिजवान अज डैश ब डैश आमद। रिजवान अज बाजार ब खाना आमद, रिजवान बाजार से घर आया। रंग कलम मन डैश अस्त, तो मेरे कलम का रंग जो है वो लिखो सब्ज लिख सकते हो आप। रंग कलम मन सब्ज अस्त। माँ 5 डैश दारें, माँ 5 दफ्तर दारें, हमारे 5 कापियाँ हैं।
तो कुर्सियां हैं, जो भी आप मर्जी लिखो, मा 5 संदलीदार हैं। ये नेक्स्ट पेज देखिए, डैश दर क्लास अस्त, यानी पेज नंबर 18, डैश दर क्लास अस्त, उस्ताद दर क्लास अस्त, उस्ताद क्लास में है, या उस्ताद साहब क्लास में, उस्ताद मोहतरम क्लास में हैं। उस्ताद डैश क्लास बूद, उस्ताद दर क्लास बूद, उस्ताद क्लास में थे या उस्ताद क्लास में था। आखिरी जुमला है, गोस्फान शुमा रंग डैश दारद, गोस्फान शुमा रंग डैश दारद, आपकी भेड़ का रंग, तो आप लिख सकते हो गोस्फान शुमा रंग सफ़ीद दारद और रंग स्याह दारद। ये दो ही किस्म की भेड़ें होती हैं। गोस्फान शुमा रंग स्याह दारद, आपकी भेड़ का रंग काला है। इस तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके एक्सरसाइज का, जाए खालिरा बअदद मुनासिब पुरकुनीद, कंप्लीट द फॉलोइंग विद मिसिंग नंबर्स। खाली जगहों को जो गिनती नहीं लिखी है या आदाद नहीं लिखे हैं तो उनके साथ पूर्ण कीजिए। अब खाली जगहों में जैसे पहला इन्होंने लिखा है यिक, तो यिक, इसको यक नहीं बोलना है, यिक है, तो यिक के बाद 2 आएगा, तो फारसी में भी 2 ही कहते हैं। सह 3 को, और आगे डैश में 4, उसके बाद 5 इन्होंने लिखा है, तो 5 के बाद शिश, उसके बाद हफ्त 7 लिखा है, तो हफ्त के बाद हश्त, फिर 9 इन्होंने लिखा है, तो आपने लिखना है दह। यिक 2 सह 4 5 शिश हफ्त हश्त 9 दह। तो यकीनी तौर पे आपको 10 तक गिनती भी आ गई। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका आखिरी क्वेश्चन आज के इस लेसन का एक्सरसाइज में, जुमला है ज़ेर रा दुरुस्त बिनवीसिद, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो नीचे दिए गए जुमले हैं ये दुरुस्त नहीं हैं, इनको आपने दुरुस्त लिखना है। अब देखिए मेरे साथ, इसको मैं आराम से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा ताकि आप अपनी कापियों पे अच्छी तरह से लिख सकें और ये याद भी कर सकें। पहला जुमला है, गाओ 2 दुम दारद, तो हम सबको पता है गाय की एक ही दुम होती है, तो आप लिखोगे गाओ, इसका दुरुस्त जुमला आएगा गाओ यिक दुम दारद, गाओ यिक दुम दारद। दूसरा है, इंसान से चश्मदारद, तो हर इंसान को 2 ही आंखें होती हैं, तो आप लिखेंगे इंसान 2 चश्मदारद। उसके बाद नंबर 3 है, रंगे आब स्यास्त, पानी का रंग काला है, तो ऐसी बात नहीं है, जो सही पानी होता है, खालिस पानी होता है, तो उसका रंग स्याह नहीं होता। तो यानी आब हेज रंग न दारद, आब को गौर से देखिए, आब हेज, हेज माने कोई भी, रंग न दारद, कोई रंग नहीं रखता, यानी पानी का कोई रंग नहीं होता। आब हेज रंग न दारद। और चौथा जुमला है, गोस्फंद 4 गोश्तदारद, गोस्फंद भेड़ को कहते हैं, आपने पढ़ा है पीछे, तो 4 गोश्तदारद, भेड़ के 4 कान होते हैं, ऐसा नहीं है, गोस्फंद 2 गोश्तदारद, भेड़ के 2 कान होते हैं। और आखिरी जुमला है, बुज से पादारद, यानी बकरी के 3 पाँव हैं, तो ऐसा नहीं है, वो भी 4 होते हैं, बुज 4 पादारद, बुज 4 नहीं लिखना बल्कि 4 पादारद, बकरी के 4 पाँव होते हैं या बकरी की 4 टांगें होती हैं। तो इसके साथ ही ये आपका छठा लेसन कंप्लीट होता है, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे भी और अच्छी तरह से याद करेंगे। जब भी आपकी क्लासेस लगेंगी, स्कूल खुलेंगे, तो अपने उस्ताद को अच्छी तरह से ये काम चेक करवाएंगे और आपको याद भी होगा। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, थैंक्स।